हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बकरीद के मौके पर पाकुड़ में दो गुटों के बीच विवाद, बमबाजी और पथराव से इलाके में तनाव। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर और पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। इसके बाद दोनों गुट में पथराव के साथ साथ बमबाजी भी हुई। इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस अतिरिक्त बल के साथ पहुंची और माहौल को शांत कराया। इस घटना को लेकर अंचलाधिकारी भगीरथ महतो ने बताया कि दो गुटों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था और पुलिस के पहुंचते ही लोगों को शांत कराया गया। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गोपीनाथपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा बकरीद के मौके पर कुर्बानी दी गई थी और जमीन मालिक द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद देखते ही देखते पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे कृष्णानगर के ग्रामीण पहुंची और मारपीट पर उतर आए। साथ ही ईंट पत्थर भी एक दूसरे पर चलाने लगे। पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर के ग्रामीणों ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आए लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ करने के साथ उनके साथ मारपीट की और बमबाजी भी की। इसकी सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंची तो पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना की पुलिस ने अपनी अपनी सीमा में पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया है। फिलहाल दोनों राज्य की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दोनों तरफ के गांव में तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। पश्चिमी सिंहभूम में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या हुई 5, 2 जिंदा गिरफ्तार, हथियार, नक्सली सामग्री बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के गुवा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से एक और महिला नक्सली का शव बरामद किया है। बरामद शव की पहचान सपनी हांसदा के रूप में किया गया है। मालूम रहे कि पिछले कई महीनों से कोल्हान और सारंडा के जंगल में बड़े माओवादी नेता की तलाश में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन सोमवार को हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई इनामी बड़े माओवादी नेता को मार गिराया है। यही नहीं, मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने हथियार और नक्सलियों का अन्य सामान भी बरामद कर जब्त कर लिया है और एक माओवादी एरिया कमांडर सहित महिला माओवादी को मौके से गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कैंप को ही ध्वस्त कर दिया है। मुठभेड़ में मिली इस कामयाबी से सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बुलंद है। सोमवार देर शाम को पश्चिमी सिंहभूम एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुठभेड़ की आधिकारिक जानकारी साझा की है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमांडर जो है सिंगराई उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे होन हागा उर्फ दिरसुम, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम और महिला नक्सली कैडर जुनगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में हुई है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर रखी है। जो है सिंगराई उर्फ जो है मनोज पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि कांडे और सूर्या 5 लाख और 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा एक ही दिन, तिथि नहीं बदली तो हजारों छात्र होंगे प्रभावित। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं होता है और जब कैलेंडर जारी होता है तो तारीखें टकरा जाती है। इस वजह से हजारों छात्र प्रभावित होते हैं। ताज़ा मामला जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों की ही एक परीक्षा एक ही तिथि में होने जा रही है, जिससे वैसे छात्र परेशान हैं जो दोनों ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को छात्रों ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो हजारों छात्र दोनों में से किसी एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और वर्षों बाद मिला एक मौका खो देंगे। राज्य में जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा होनी है। परीक्षा 22 जून से 24 जून तक होनी है। इसी दौरान जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य की प्रतियोगिता परीक्षा भी होनी है। इसमें इंटर लेवल कक्षा 1 से 5 के लिए 12 जून से लेकर 22 जून तक परीक्षा होनी है। वहीं स्नातक स्तर की कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23 जून को परीक्षा होनी है। झमाझम बारिश के साथ झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। 23 जून तक आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिसके बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को राजधानी रांची में भी पूरे दिन हल्के बादल छाए रहे। इससे मौसम में गर्माहट रही। हालांकि शाम के बाद रांची में ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिली। हालांकि इधर रामगढ़, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो सहित कई क्षेत्रों में आंधी
तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई क्षेत्रों में हवा चली, जिससे कई क्षेत्रों में पेड़ भी जो है उखड़ गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली भी बाधित रही। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 18 जून यानी कि आज से 23 जून तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 18 जून यानी कि आज गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 जून से 23 जून तक राज्य के सभी जिलों में गर्जन के साथ जो तेज हवाओं के झोंके 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साथ वज्रपात की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं हीट वेव रहने की भी संभावना जताई गई है। जगन्नाथ मंदिर में मंत्री रामेश्वर उरांव ने की पूजा अर्चना, रथ मेला तैयारियों का लिया जायजा। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को पूजा अर्चना की। आगामी रथ मेला की तैयारियों की समीक्षा भी की। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ से अच्छी बारिश के लिए भी प्रार्थना की, ताकि किसानों सहित आम जनजीवन को भी राहत मिल सके। साथ ही कहा कि इस बार भी रथ मेला पुरानी परंपरा और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। इसे लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहयोग किया जाएगा। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। 7 जुलाई को आयोजित रथ यात्रा सह मेला में राज्य के कोने कोने से एवं दूसरे प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मंत्री ने रथ मेला की तैयारियों को लेकर हो रहे कार्यों का भी जायजा लिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो में 2 भैंसों की मौत को लेकर पत्थरबाजी, पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन लोग घायल। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के विकास नगर भर्रा पुल के पास 2 भैंसों की मौत को लेकर सोमवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उन पर भी पत्थरबाजी की गई। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। जानकारी के अनुसार बोकारो में अवैध बिजली कनेक्शन के कारण 2 भैंसों की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी दी। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी भी की गई। इससे दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 2 भैंसों की मौत को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी के साथ साथ धारदार हथियारों से भी लोगों ने एक दूसरे पर वार किया। भर्रा पुल के पास की यह घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इधर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा है कि 2 भैंसों की मौत के बाद दोनों तरफ से विवाद उत्पन्न हुआ है। इस कारण पत्थरबाजी हुई है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी है और कैंप कर रही है। झारखंड में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम समुदाय के कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा सोमवार को पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। इस दौरान सभी जिले के डीसी और एसपी के निर्देश पर जिले के एक अधिकारी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखे। पुलिस जवान भी इलाकों में नजर रखे हुए थे। समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ ईद का फेस्टिवल मनाया। तय वक्त पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की ईदगाह में ईद उल अजहा का नमाज अदा किया गया। बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध तक ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दिया। कमोवेश महिलाओं ने घरों में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देती दिखी। इसके बाद समुदाय के लोगों ने अपने घरों में पशुओं की कुर्बानी देकर पूर्व के परंपरा को पूरा किया। वही कुर्बानी के व्यंजन को लोगों ने गरीबों के बीच वितरण भी किया। इस दौरान घरों में कुर्बानी के व्यंजन बनाए गए और लोगों ने उसका लुत्फ भी उठाया। सचिवालय आशुलिपिक के अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान। जेएसएससी और सरकार से कर रहे हैं ये मांग। सचिवालय आशुलिपिक के अभ्यर्थियों ने सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। #जेएसएससी सचिवालय स्टेनो जारी करो के साथ हजारों ट्वीट कर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन,
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक अंबा प्रसाद को टैग कर छात्रों ने अपनी बातें रखी। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सांसद महुआ माजिद से मिलकर भी अपनी परेशानी बताई। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे कई बार आयोग कार्यालय जाकर अपनी मांग से अवगत कराने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब रमेश हांसदा बनाम सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने सभी रद्द हो चुकी वैकेंसी को नए सिरे से जारी करने का आदेश पारित किया था, तो सचिवालय आंसू लिपिक की वैकेंसी दोबारा क्यों नहीं निकाली गई। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान को मिला प्रदेश का कमान, असम सीएम बने सह प्रभारी। साल 2024 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें झारखंड भी शामिल हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो और पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के अधिकारी स्तर पर बदलाव किए हैं। पार्टी के केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया है। वहीं असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वाहन को चुराने के लिए कोडरमा एवं हजारीबाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। उक्त सूचना पर कोडरमा पुलिस एवं हजारीबाग पुलिस द्वारा संयुक्त विशेष टीम गठित कर प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत कार्रवाई की गई। छापेमारी के क्रम में 2 अपराधी राजू रजक व शाहदुल खान उर्फ मुन्ना खान को गिरफ्तार किया गया। इसमें राजू कोडरमा से हैं और शाहदुल दिल्ली से हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया है कि यह ट्रक चोरी करने के उद्देश्य से इलाके में सक्रिय हैं। राजू ने बताया है कि शाहदुल दिल्ली से आया है। बताया कि 3 दिन पहले हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र से ट्रक चोरी करने की घटना को अंजाम दे चुके हैं, फिर से ट्रक चुराने के लिए इस इलाके में घूम रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं हुई पोस्टिंग, 3 माह से भटक रहे हैं जूनियर इंजीनियर। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी जेईई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों को उनकी पोस्टिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी इस नौकरी के कारण छोड़ दी, लेकिन अब यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है, जिस कारण सफल अभ्यर्थी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे खुद को विवश महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। जिन लोगों की बहाली हुई है उनकी पोस्टिंग अब तक नहीं हो पाई है। सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि 7 मार्च नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 18 और 19 मार्च को उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें नियुक्ति पत्र की लिखी शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को पिछली जॉब से त्यागपत्र का प्रमाण पत्र भी जमा करने को कहा गया था। अभ्यर्थियों ने आनन फानन में अपनी वर्तमान नौकरी से त्यागपत्र दिया और पिछली कंपनी के शर्तों के अनुसार 1 से 2 महीनों का वेतन भी कंपनी को वापस करना पड़ा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी खुद को विवश महसूस कर रहे हैं। कुछ का तो ये हाल है कि उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। महीने का ईएमआई, बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्च, बच्चों की फीस, ये सब चीज़ों का खर्च वो कैसे जुटाएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सरायकेला में सीएम चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर कहा, कार्यों को पूरा कर जाएंगे जनता के बीच। 2 दिवसीय दौरे पर सरायकेला स्थित अपने पैतृक आवास झिलिंगोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पूरे 2 दिनों तक सीएम अपने पैतृक घर पर रुके। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। सोमवार को रांची प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा है कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सभी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जलपाईगुड़ी रेल हादसा चिंताजनक, रेल मंत्रालय लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सीपीएम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिवीजन में हुए
भीषण रेल हादसा चिंता का विषय है। इस संबंध में सीपीएम राज्य सचिव की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। बयान जारी करते हुए सीपीएम राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा यात्रियों के बुरी तरह घायल होने की बात कही जा रही है। अंदेशा है कि इस दुर्घटना में मौत का शिकार होने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। हर रेल दुर्घटना के बाद रेलवे द्वारा दुर्घटना के कारणों की रूटीन जांच रेलवे की सुरक्षा आयुक्त से कराई जाती है, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। पिछले दिनों ओडिशा में हुई भयानक रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा इसकी जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बोकारो में रोजगार सेवा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। अबुआ आवास योजना में आवास आवंटित होने के बाद रोजगार सेवक द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रोजगार सेवक द्वारा लाभुक से रिश्वत लेने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अबुआ आवास के लाभुकों से रिश्वत नहीं लेने का सख्त निर्देश दे रखा है, लेकिन कुछ कर्मी इस आदेश की परवाह नहीं कर लाभुकों से खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। ऐसा ही मामला नावाडी में सामने आया है। बोकारो जिला में नावाडी प्रखंड के बाराडी पंचायत अंतर्गत जमुनियाटांड के अबुआ आवास लाभुक शाह जीवनलाल रजक की पत्नी पुष्पा देवी के खाते में पहली किस्त की राशि जमा हुई। खाते में 30,000 रुपये स्थानांतरण होने के बाद पंचायत के रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार द्वारा लाभुक से रिश्वत की राशि लेते वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में है। इसकी जानकारी नावाडी बीडीओ प्रशांत कुमार हेम्ब्रम को मिली। इस संबंध में उन्होंने संबंधित रोजगार सेवक को सौकोच करते हुए जवाब की मांग की है। बीडीओ ने कहा है कि उक्त वीडियो की जाँच की जा रही है। इसके साथ ही रोजगार सेवक पर कार्रवाई होगी। रांची पुलिस ने 5 बोरी डोडा किया जब्त, एक गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 5 बोरी डोडा जब्त किया है। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुलेमान है और एक व्यक्ति फरार हो गया है। फरार व्यक्ति का नाम दयाल है। यह गिरफ्तारी नगड़ी थाना इलाके से हुई है। रविवार को नगड़ी इलाके में 2 मोटरसाइकिल के पीछे बोरी में बांधकर 2 व्यक्ति डोडा लेकर जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। दोनों मोटरसाइकिल को पुलिस बल के सहयोग से रोकने का इशारा करने पर एक मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को बोरी सहित छोड़कर भाग गया तथा दूसरे व्यक्ति को पुलिस बल तथा ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। दोनों मोटरसाइकिल पर कुल 5 बोरी डोडा लदा हुआ था। कुल 5 बोरी डोडा जिसका कुल वजन 80 किलो 700 ग्राम है एवं 2 पल्सर मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त किया गया है। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी की हेवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त। विरोध करने पर लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग, आधा दर्जन लोग घायल। धनबाद जिले के धनवा डीओपी क्षेत्र में संचालित एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग द्वारा की जा रही हेवी ब्लास्टिंग में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोग आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी कर हेवी ब्लास्टिंग कर रही है। घटना के बाद जब स्थानीय ग्रामीणों ने हेवी ब्लास्टिंग का विरोध किया तो आउटसोर्सिंग के गुंडों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति जगदीश भुइयां उर्फ जागू भुइयां घायल हो गए। उनका इलाज धनबाद SNMMCH अस्पताल में चल रहा है। घायलों से मिलने भाजपा नेत्री रागिनी सिंह अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों और अन्य लोगों से घटना की जानकारी ली। घटना से आक्रोशित लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। झरिया कांग्रेस विधायक कुंभनाथ सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। 200 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के बाद अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई का जताया आभार। विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य में 200 यूनिट बिजली मुक्त करने की मांग की थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसकी घोषणा कर दी है कि अब राज्यवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला में इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही राज्यवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की घोषणा पर विधायक अंबा प्रसाद ने आभार जताते हुए कहा है कि विधानसभा में 200 यूनिट बिजली राज्यवासियों को मुफ्त देने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब गुरबा की सरकार है और हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी फैसले ले रही है। दुमका में नाबालिग लड़की की होने वाली थी शादी, बारात से पहले पहुंची पुलिस। फिर दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। यहां एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी पास के गांव के लड़के से तय हुई थी। शादी वाले दिन बारात आने से कुछ देर पहले पुलिस ने शादी रोक दिया। मामला दुमका जिले के साल
तोला पंचायत की अढ़ाईपुर गांव का है। यहां रानीश्वर थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह को सूचना मिली कि क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की शादी पास के गांव में तय हुई है और सोमवार को शादी होने वाली है, जिसके लिए बारात आने वाली है। थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और लड़की के घर वालों को समझा बुझाकर शादी रोक दी। थाना प्रभारी ने परिजनों के बाल विवाह करने को लेकर जो है कानूनी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार जो है नाबालिग लड़की की जन्मतिथि 1 जनवरी 2012 है। उसकी शादी रानीश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में तय की गई थी। आपको बता दें कि भारत में बाल विवाह के आरोप साबित हो जाने के बाद 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। भारत में लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय है। गुमला में नदी में डूबने से युवक की मौत। गुमला थाना क्षेत्र के नावाडी गांव निवासी बल्कू उरांव 32 वर्षीय की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बल्कू स्नान करने के लिए नदी गया था, जहां वहां मुंह के बल गिर गया। नदी में गिरने की सूचना गांव के ही एक बच्ची ने परिजनों को दी। परिजनों ने पानी से निकालकर बल्कू को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल लाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देवघर में बीजेपी की समीक्षात्मक बैठक। विधायक नारायण दास का आरोप, सांसद निशिकांत दुबे के गुंडों ने गालियां दी, अब शब्द कहे। गोड्डा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देवघर में बीजेपी सोमवार को समीक्षा बैठक कर रही थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साहब भी मौजूद थे। बैठक के दौरान ही हंगामा हो गया। बैठक में मौजूद देवघर विधायक नारायण दास के साथ आक्रोशित लोगों ने बदसलूकी की। विधायक नारायण दास का आरोप है कि बैठक में सांसद निशिकांत दुबे के लोग घुस आए और हंगामा किया। उनका आरोप है कि लोगों ने उन्हें गालियां दी और कई तरह के आरोप भी लगाए। स्थानीय विधायक नारायण दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे उन पर चुनाव के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। नारायण दास ने कहा कि अगर देवघर विधायक ने काम नहीं किया तो 41,000 वोट से आप डिड कहाँ किए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब वे 2009 में चुनाव लड़ने आए थे तब ऑफिस के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रहा था, उस वक्त हमने उनकी मदद की थी। आज वो सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ से मिले AISM JWA संगठन के पत्रकार। सौंपा ज्ञापन। जो है सिल्ली के छोटा मोरी स्थित जो है सिंहपुर चौक पर सोमवार को केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री शाह रांची सांसद संजय सेठ पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय विष्णु चरण महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों का अभिनंदन करते हुए पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि वे अपने कार्यकर्ता विनोद साहू के परिजन से मिलने आए हैं। इसी बीच AISM JWA संगठन के पत्रकारों ने संजय सेठ को जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पत्रकार के हित के लिए जो है पत्रकार सुरक्षा कानून योजना लागू करने के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि उन्हें मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वे इसे लेकर जल्द ही उचित जगह पर पहुंचा देंगे ताकि पत्रकारों की इस मांग को पूरा किया जा सके। बकाया वेतन की मांग को लेकर HEC कर्मचारियों का प्रदर्शन। HEC डायरेक्टर कार्यालय का किया घेराव। बकाया वेतन को लेकर रांची के धुरवा स्थित HEC कारखाना के कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं। करीब 1.5 साल से HEC कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन बकाया है, लेकिन वेतन के भुगतान को लेकर प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसे लेकर सोमवार को HEC के कर्मचारियों ने एक बार फिर डायरेक्टर ऑफ पर्सनल और डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का घेराव किया। बता दें कि पिछले दिनों भी HEC के कर्मचारियों ने आक्रोश जाहिर करते हुए HEC हेडक्वार्टर के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कर्मचारियों ने अधिकारी को कार्यालय से बाहर निकाल दिया था और उन्हें ऑफिस में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद HEC के अधिकारी जो गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे थे, इधर जैसे ही HEC कर्मचारियों को यह पता चला कि अधिकारी गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे हैं और उनके बकाया वेतन को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो सोमवार को सभी कर्मचारी और पदाधिकारी डायरेक्टर पर्सनल डायरेक्टर ऑफ जो है प्रोडक्शन का घेराव करने के लिए गेस्ट हाउस पहुंच गए। आक्रोशित HEC कर्मचारी सोमवार सुबह से गेस्ट हाउस स्थित कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। इस दौरान HEC कर्मचारियों ने बताया कि हेडक्वार्टर का घेराव करने के बाद जब अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी तो मजबूरन उन लोगों को गेस्ट हाउस का घेराव करना पड़ा। पिछले 1 साल से बकाया वेतन को लेकर लगातार कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से बकाया वेतन भुगतान को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का कारोबार। पुलिस ने मारा छापा। लॉटरी टिकट समेत कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद। पाकुड़ जिले में अवैध तरीके से लॉटरी की छपाई और सप्लाई करने के मामले में
पुलिस ने छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान कोई भी कारोबारी नहीं पाया गया। हालांकि ठिकाने से पुलिस को लॉटरी, कंप्यूटर, प्रिंटर और कटिंग मशीन मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय के जो सिंधीपाड़ा मोहल्ले में अवैध तरीके से लॉटरी की छपाई कर सप्लाई करने का धंधा जोर शोर से चल रहा था। इसी बीच अवैध धंधे को लेकर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एक पुलिस टीम गठित की गई और फिर ठिकाने पर छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान सभी कारोबारी मौके से फरार हो गए। पलामू में सड़क हादसा, एम्बुलेंस की चपेट में आने से मोपेड चालक की मौत, 2.5 घंटे NH 139 जाम। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में एम्बुलेंस की चपेट में आने से मोपेड चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम केशवर साव बताया जा रहा है। सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रही। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर और सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजे का भरोसा दिया। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। दरअसल पलामू जिले के मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ NH 139 पर सोमवार को दुपटिया मोड़ के समीप एम्बुलेंस की टक्कर से मोपेड सवार केशवर 165 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। वह हरिहरगंज से धान का बीजा खरीदकर पिपरा थाना क्षेत्र के होलिया गांव स्थित अपने घर लौट रहा था। सड़क हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। पुलिस मुख्यालय रांची की टीम ने बरवाडा के जगन्नाथ हार्डकोक प्लांट में की औचक छापेमारी, 2500 टन कोयला जब्त। धनबाद में कोयले की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय रांची की टीम ने बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जगन्नाथ हार्डकोक प्लांट में औचक छापेमारी की, जहां तय स्टॉक से लगभग 2500 टन अधिक कोयला जब्त किया गया है। कई ट्रक भी जो है लोड हो रहे थे, उनकी जांच पड़ताल भी जो है चल रही है। बताते चले कि इन दिनों GT रोड के आसपास संचालित इस जो है जगन्नाथ हार्डकोक प्लांट के अलावा जगदम्बा 1 और 2, अलका इस्पात, केशो हार्डकोक समेत कई अन्य जो है हार्डकोक प्लांट में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खपाया जा रहा है, जिसमें कई जो है सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। इन जो है हार्डकोक प्लांट को कोयला अवैध खनन के कारण सस्ते दर पर मिल जाता है और कई बार इस कोयले को डिस्को पेपर के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में अवस्थित जो कोयला मंडी में खपाया जाता है। जिस प्लांट में सोमवार को छापेमारी हुई है वह एक जनप्रतिनिधि का करीबी का बताया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।